क्या मामला है जी अध्यक्ष जी? जी हम पिछले 3 सप्ताह से जो रोड पे अतिक्रमण करते हैं ना, बाजार वाले, पैंट वाले, उन्हें हटवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो तानाशाही चलाते हैं, हमारे कहने के बावजूद भी वो रोड पे ही रहते हैं। तो आज हमें गोविंदपुरी पुलिस चौकी इंचार्ज जी का सहयोग मिला। उन्होंने हमारे साथ भेजे हैं, दरोगा जी भेजे हैं, 2 दरोगा भेजे हैं चालान के लिए, प्रावधान के लिए। अगर ये नहीं मानते हैं तो इनका चालान किया जाएगा। अगर सिस्टमेटिक ये लोग लगा के रखेंगे तो इनका भी फायदा है, ये कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जी हेलो ठीक। वाइट बटन कहाँ तुम्हारी पता चली ना? ग्रुप पे नहीं होगा तो नहीं, ग्रुप में आपके होंगे, पता नहीं होगा या ना होगा। मैं अभी करता हूँ, नहीं है। पिछले से पिछले हफ्ते मोजे वाले फिरते हैं। मेरा नंबर लो, मुझे फोन करके बुला जाओ, वो बीच में घूमेंगे। बीच में कोई नहीं घूमेगा, रोड खाली चाहिए। दरोगा साहब को बुलाइए जरा, आगे दरोगा साहब को एक बार। सबका फायदा है भाई। एक बार उनसे कह देना भाई तुम पीछे हटो, यहाँ कोई रोड पे नहीं घूमेगा। और नहीं मानता फिर मुझे फोन करके बुला। कोई किराया काम दे रहा है, उन्हें भी चाहिए। ना वो एक 10 बताऊंगा। इसे नीचे कर भाई, पीछे वाला 5 को जी काम हो रहा है। रोड से नीचे रखो। अब वो लगवा रहे हैं तो नीचे रखना है ना। ठीक है सर जी। नीचे रखने से है ना, कोई दिक्कत हो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल यही होना चाहिए रोड के नीचे, ना तुम्हें दिक्कत ना हमें दिक्कत। हाँ कायदे में लेकिन कहा जाना भैया, 3 फेल हो जाएगा। नहीं होने हो रही होगा ना, फिर अलग अकल ठिकाना आ जाएगी। शहरी वाले रोड पे नहीं चलेंगे। इसको सुंदर जी मैं कह रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर इधर अब इसे बाहर निकाल लें। वैसे शहरी वाला कोई नहीं चलेगा, या तो अपने ठिया लगा ले जहाँ तेरी मर्जी हो। रोड पे नहीं चलेगा, ठीक है, निकाल ले बाहर। भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है? 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो। जाकर बलियान दे रहे 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो। जाकर बलियान दे रहे 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो। जाकर बलियान दे रहे 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो। जाकर बलियान दे रहे 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो। जाकर बलियान दे रहे 100 वीडियो बन। इसलिए रास्ते में खड़ी करने के लिए हम सबको हटा रहे थे। हटा दो पीछे, तुरंत अभी पहला कर, फटाफट जल्दी कर। दूसरी बार अध्यक्ष जी नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। एक बार जो आज आप बाजार में सुव्यवस्थित तरीके से बाजार को लगवाया आपने, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ नवनीत जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज पुनः हमारे छोटे से आह्वान पर आए और हमारी सूचना प्रसारित करने के लिए आप अग्रसरित हैं।
मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम पिछले 3 सप्ताह से मेन मार्केट गोविंदपुरी में जो व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, पैंठ वाले जिन्हें बोलते हैं हम लोग, ठेली पटरी वाले, उन्हें व्यवस्थित तरीके से लगाने का हमारे व्यापार मंडल की तरफ से हमारी इकाई का सहयोग रहा और बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से उसे लगाने का काम कर रहे थे हम लोग। उसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने हमारी बात मानते हुए सिस्टमेटिक उसे लगवाया। और आज विशेष रूप से हमारे चौकी इंचार्ज, गोविंदपुरी चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया कि कुछ 1-2 व्यापारीगण थे जो अभद्रता के रूप में हमसे पेश आ रहे थे। तो हमारे गोविंदपुरी चौकी इंचार्ज ने 2 SI हमारे साथ भेज दिए कि हमारे साथ बदतमीजी ना हो किसी तरह की, और बहुत सुचारू रूप से कार्यक्रम का निपटारा हो गया। उसी क्रम में आज मैं शाम को अभी निकला देखने के लिए कि जो व्यापारीगण हमने व्यवस्थित रूप से पीछे रोड खाली करा के पीछे लगाए हुए थे, बिठाए हुए थे, वो यथास्थिति में है नहीं। तो मैं मेन मार्केट में जब पहुंचा तो हमारे नवनीत जी, मैं आपको बता दूं, हमारे मोदीनगर में 19 इकाई हैं व्यापार मंडल की, हमारे उद्योग व्यापार मंडल की 19 इकाई हैं, जिसके शहर अध्यक्ष और महेश टायल जी हैं, जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर अग्रवाल जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष श्री पवन सिंघल जी हैं, डॉक्टर पवन सिंघल जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हमारी 19 इकाइयां काम कर रही हैं। एक 19 इकाई में से मेन मार्केट उद्योग व्यापार मंडल मेन मार्केट के अध्यक्ष हैं। जब हम वहां ये जानकारी लेने के लिए पहुंचे कि सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से एज इट इज है या नहीं है दुकानदार भाई, तो उनका वहां आगमन हुआ। आगमन आने के बाद उन्होंने एक विरोध किया कि भाई तुम गोविंदपुरी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष नहीं हो, तुम अध्यक्ष संतपुरा हरमुखपुरी कपड़ा मिल के विजयनगर के अध्यक्ष हो, तो तुम्हारा एक क्षेत्र वहीं का है, तुम उसी में काम करो। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि किसी भी 19 इकाई के किसी भी अध्यक्ष का कोई क्षेत्र नहीं है। अगर मान लीजिए उस अध्यक्ष को मोदीनगर के सीकरी रोड पर बुलाया जाता है तो उसका जाने का फर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि उसका वहां का व्यापार मंडल का अध्यक्ष उसे भगा देगा कि हम अपने आप निपटारा कर लेंगे। उस अध्यक्ष को, उस अध्यक्ष का सहयोग करना चाहिए। 19 इकाइयों के अध्यक्ष टोटल वहां पहुंचने चाहिए, मेरा अपना ऐसा मत है। तो दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने बिशोखर रोड का जो पैंठ का बाजार था वो भी व्यवस्थित तरीके से 3 महीने पहले लगवाया था। वहां भी बहुत बड़ा विवाद था। यह अलग बात है कि उन्होंने ऐसा कहा कि ये क्षेत्र आपका है, वो क्षेत्र हमारा है। मैं इस क्षेत्र को भी अपना मानता हूं और 19 की इकाइयों के क्षेत्र को अपना मानता हूं, और जो 18 मेरे से अलग इकाइयां हैं उनके क्षेत्र भी मेरे क्षेत्र में शामिल है। हमारे शहर अध्यक्ष अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी इकाई सब एक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब हम यहां कार्य करने गए, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमारे अध्यक्ष को विरोध करना चाहिए। मैं खुश होता हूं कि हमारे जो इस इकाई के अध्यक्ष हैं, मेन मार्केट की इकाई के अध्यक्ष हैं, मेरे क्षेत्र में आके काम करें, मुझे खुशी होगी। मेरे क्षेत्र में आगे टोटल कार्य संभालने मुझे खुशी होगी। 18वीं इकाई में चला जाए मुझे खुशी होगी। विरोध नहीं करना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर मैं सही काम कर रहा हूं तो उन्हें अपनी इकाई के अध्यक्ष का सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक अध्यक्ष सक्षम है तो उसे ऑटोमेटिक काम करना चाहिए। अगर मेरा काम गलत है तो जैसे मैंने आपको पिछली बाइट में ये बताया था कि मुझे उस उद्योग व्यापार मंडल मेन मार्केट के इकाई में से ही ये लेटर मुझे मिला था। क्लियर कर देखिए, आप अपने दिखाइए। पढ़ के सुना दीजिए। नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे नाम लेटर है ये, उसी इकाई का। ये देखिए। और दूसरी बात, उसी इकाई के विषय पढ़वा दे जरा एक सेकंड। ठीक, देखिए, उसी इकाई के बाजार वालों के लेटर हैं ये, उसी इकाई के बाजार वालों के हस्ताक्षर हैं ये जी। तो नवनीत जी, मेरा फर्ज बनता है कि अगर एक 17वीं इकाई का वहां के व्यापारीगण या वहां के निवासी अगर मुझसे हेल्प चाहते हैं, हो सकता है उनकी नजर में मैं सक्षम हूं, तो मेरा फर्ज बनता है वहां जाने का। लेकिन अगर वहां का व्यापार मंडल का अध्यक्ष मेरा विरोध करते हैं तो शायद ये शोभनीय नहीं होगा। तो मेरा उनसे निवेदन है कि अगर मेरी आवश्यकता है अपने क्षेत्र में तो आप मुझे बुला सकते हैं, और आपके अगर किसी दूसरे क्षेत्र में आवश्यकता तो आपको वहां जाना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से उनके क्षेत्र में नहीं गया और हमारा और उनका क्षेत्र कुछ नहीं होता, पूरा शहर हमारा एक है। हाँ, ये संभव है कि हमारा हो सकता है दूसरा व्यापार मंडल, हमारी इकाई का अलग व्यापार मंडल कोई इंटरफेयर करे, तो हमारी सभी इकाइयों को एक हो जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। लेकिन आज उन्होंने विरोध किया, ये शायद मेरी नजर में अच्छा नहीं होगा।
अगर मैंने उनके लिए कोई वर्ड किया तो उनके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन उन्हें इस तरह का विरोध या इस तरह का व्यवहार मेरे प्रति नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद। और अपने अध्यक्ष जी को यह भी बताना चाहता हूं कि जो उनका क्षेत्र है अध्यक्ष जी का, वो उनके संपर्क में जितनी भी दुकानें हैं व्यापार मंडल की, एक भी दुकान पे जाकर मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। जैसा कि हमारे सचिव जी ने बाजार को लगाने का आदेश किया है, उसी का आदेश का पालन करते हुए सिर्फ पैंट लगाने वालों को व्यवस्थित तरीके से ही हमारे व्यापार मंडल की इकाई के पदाधिकारी गए थे। ये मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जो वहां की दुकानें हैं, उस दुकानदारों के पास मैं किसी के पास नहीं गया, न ही किसी समस्या का समाधान करने वहां गया था। केवल जो बाजार में पैंट लगती है उसके लिए गया था।